से आई भारत के लिए बुरी खबर। सिर्फ 6 महीनों में होगा 10 लाख से ज्यादा कत्ल। वो तो बेजुबान है, आखिर उनका गुनाह क्या था? सिर्फ इतनी सी बात पर सरकार ने क्यों दिखाया रौद्र रूप? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 भी हो तो सोचा जा सकता था, लेकिन लाखों की संख्या में इतने कत्ल आखिर एक देश कैसे करने का आदेश दे दिया? दरअसल केन्या में भारतीय कौवों को लेकर सरकार बहुत सख्त है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक बेजुबान किसी देश का कैसे कोई नुकसान कर सकता है। हमारे वातावरण में तो पशु पक्षियों और जंगलों का बहुत महत्व है, लेकिन शायद केन्या में ये लागू नहीं होता। केन्या की माने तो भारतीय कौवे उनके देश के लिए जंजाल बने हुए हैं। उनका आरोप है कि ये विदेशी यानी भारतीय मूल के जीव बेहद आक्रामक और तेज होते हैं, जो दशकों से टूरिस्ट और किसानों के लिए परेशानी का सबब बने हैं। इसके साथ ही उनका आरोप ये भी है कि भारतीय कौवे केन्या के लोकल बर्ड्स को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि केन्या सरकार ने भारतीय कौवे के मर्डर का मजबूत और युद्ध लेवल का प्लान बनाया है। अब केन्या को कौन समझाए कि जीव तो नेचर का दिया हुआ खूबसूरत तोहफा है, तो ऐसे में इसे मुल्क के नाम पर बंटवारा क्यों? बताते चले कि साल 2024 के अंत तक केन्या ने 10 लाख भारतीय कौवे के मर्डर का प्लान बना डाला है। इस कार्य योजना की डंके की चोट पर घोषणा भी की है। केन्या के KWS के महानिदेशक का प्रतिनिधित्व करने वाले वन्य जीव और सामुदायिक सेवा के निदेशक चार्ल्स म्यूको ने बताया कि केन्याई तटीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले होटल के मालिक और किसानों द्वारा लगातार प्रोटेस्ट के बाद सरकार ने ये फैसला सुनाया है। केन्या ने ये भी आरोप लगाया है कि भारतीय कौवे उनके लोकल कौवे और धीरे धीरे लुप्त हो रहे जीवों के शिकार के लिए जिम्मेदार भी है। भारतीय कौवों ने केन्याई तट पर छोटे देशी पक्षियों की आबादी के साथ साथ उनके घोंसलों को नष्ट कर दिया है। इतना ही नहीं, उनके अंडों और चूजों का शिकार करके काफी हद तक कम कर दिया है उनका पॉपुलेशन। केन्या के लोकल पक्षी जैसे स्केली बैबलर, पाइड कौवे, माउस क्लर्ड सनबर्ड, वीवर बर्ड, कॉमन वैक्स बिल और केन्याई तट के साथ पानी के जीवों के लिए भी गंभीर समस्या बना हुआ है। आपको बता दें कि भारत के कौवे ग्रे नेक्ड कौवा, सिलोन कौवा और कोलंबो कौवा जैसे कई अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। हालांकि रिपोर्ट्स की माने तो भारत और एशिया के अन्य हिस्सों से आए थे ये सारे कौवे, लेकिन तब से शिपिंग गतिविधियों की सहायता से दुनिया के कई हिस्सों में ये जाति फैल चुकी है। ऐसा माना जाता है कि भारतीय कौवे साल 1940 के दशक के आसपास पूर्वी अफ्रीका पहुंचे। उन्होंने न केवल केन्या में बल्कि पूरे उस क्षेत्र में अपना दबदबा बना लिया। केन्या की माने तो घातक कौवे 1 महीने तक चूजों की निगरानी करने के लिए लोगों को मजबूर करते थे, क्योंकि वे एक दिन में 20 चूजों को लेकर गायब हो जाते थे। कौवे बड़ी संख्या में घूमा करते थे। इतना ही नहीं, कौवे कुछ मुर्गियों और बत्तखों का ध्यान भी भटकाते थे, जिसके बाद उनके चूजे लेकर वहां से भाग जाते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम क्लब।